हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी? बेटा, लाइट का जो बेसिक डिस्कशन था क्लास 10 से वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर क्या है, कैसे इमेजेस ये फॉर्म करता है, ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन की बात करूँगा मैं, इफ़ टू और मोर प्लेन मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल और एट एनी सर्टेन एंगल, कैसे कैसे इमेज की फॉर्मेशन होगी सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके बेटा, तो प्लेन मिरर क्या होता है? कोई भी प्लेन एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, अगर मैं उसकी आइदर साइड पे पॉलिश कर दूंगा तो उसकी जो अपोजिट साइड बनेगी वो एक मिरर की तरह काम करेगा। अगर उसकी सरफेस प्लेन है तो उसको बोल देंगे प्लेन मिरर, ठीक है बेटा। प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है? जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी उसकी फोकल लेंथ होती है बेटा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, मेरा पहला टॉपिक है नॉर्मल इंसिडेंस। तो मैंने ले लिया प्लेन मिरर को, तो प्लेन मिरर में नॉर्मल इंसिडेंस क्या होगा बेटा? बताओ। इंसिडेंट रे परपेंडिकुलरली टकराएंगी और टकराते ही वो अपने पाथ को रिट्रेस करेंगी, ठीक है बेटा। देखो ये ऐसे आई और ये टकरा के वापस चली गई। कितने एंगल पे आई? मिरर की सरफेस पे कितने एंगल पे टकराई बेटा? 90 डिग्री पे, एंड द सेम एंगल दे गेट रिफ्लेक्ट बैक। तो बेटा यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो आप। नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना आप, तो यहाँ पे आई भी 0 होगा और आर भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल तो सरफेस का परपेंडिकुलर होता है और रे पहले से ही क्या परपेंडिकुलरली आ रही है। तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0। इसका मतलब रे जो होगी ना वो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी, ओनली डायरेक्शन चेंज करेगी। याद है, लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ, याद रहेगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 आ जाएगा। ये होता है नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है बेटा। अब मैं बताऊंगा इसमें जो प्लेन मिरर होता है ना बेटा, प्लेन मिरर फॉर्म करता है रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। सर ये कैसे आएगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मेरा एक बात बताओ, रियल ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रियल ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब ये होता है बेटा, अगर रे जिस ऑब्जेक्ट से रे डाइवर्ज होती है ना, द रे गेट डाइवर्ज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, सच ऑब्जेक्ट इज नोन एज रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो होगा बेटा जहां पे रे वर्चुअली कन्वर्ज करती है। सर वर्चुअल इमेज क्या होगी? जहां पे रेज वर्चुअली क्या होंगी? वर्चुअली क्या करेंगी? डाइवर्ज करेंगी। और रियल इमेज क्या होती है? जहां पे रेज रियली कन्वर्ज करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो मैं एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, थोड़ा अच्छा फील हो जाएगा इसमें आपको। देखो ये मान लो मेरे पास कोई प्लेन मिरर है, बोलो बेटा, और ये मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट। तो बताओ रे क्या करेगी? इसमें से डाइवर्ज करेंगे बेटा। क्या करेंगे? डाइवर्ज। तो देखो डाइवर्ज करेंगे तो ये रे देखो ये ऐसे गई, बोलो बेटा, और ये रियल में कैसे चली जाएगी? रियल में ऐसे गई, लेकिन मैंने इसको पीछे एक्सट्रापोलेट किया तो यहाँ पे ये मिल रही है। एक रे ऐसे गई और रियल में ऐसे चली गई, इसको मैंने वर्चुअली पीछे एक्सट्रापोलेट किया तो यहाँ आ गई, और एक नॉर्मल पे टकरा के बिठा, तो नॉर्मल वाली बात आ जाएगी। लेकिन वो रे जो ये रे है ना, ये वाली ये जो रेज है, इनको पीछे बढ़ाएंगे ना तो वर्चुअली यहाँ पे मुझे वो मिलेगी। इसका मतलब ये जो रे है ये
यहाँ से आती हुई दिखाई नहीं देगी, यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ये हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, क्योंकि रेज है ना वो वर्चुअली मैंने पीछे बढ़ाया है, रियली नहीं बढ़ाया। तो इसका मतलब प्लेन मिरर क्या करता है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। अब मैंने इसका रिवर्स भी बता दिया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, देखो अब रेज क्या पता कहां से आ रही है हमें नहीं पता, तो रेज देखो ये रे आ गई और एक ये आ गई। अब ये तो मिरर पे टकराते ही इधर आ गई ना, लेकिन इनको मैंने वर्चुअली आगे बढ़ा दिया इन दोनों को, तो इसका मतलब ये रेज वर्चुअली इस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है, बट मिरर ने क्या किया, इनको पहले ही रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे फोकस कर दिया, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। देखो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, बट रे ने क्या कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज एट ए कॉमन पॉइंट, इसका मतलब ये रियल इमेज बन रही है। बट ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और इमेज है मेरी वो रियल है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। थर्ड पॉइंट मेरा क्या है, प्लेन मिरर है ना बेटा, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही साइज की इमेज बनाएगा। इसका मतलब जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है ना, द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज यूनिटी, हमेशा 1 के बराबर होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन को हम निकालते हैं हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दोनों की अगर साइज बराबर होगा तो मेरे वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसमें, द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर इज यूनिटी। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? ठीक है। फोर्थ पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूं। अच्छा, हाइट तो इक्वल आ गई, अब डिस्टेंस देखो बेटा। जब आप अपने घर में मिरर के सामने खड़े होते हो तो जितनी दूरी पे आप खड़े हो ना मिरर से, आपकी इमेज भी उतनी ही दूरी पे बनेगी। कभी देखा आपने? आज अभी जाके देखो, जैसे ही मेरी क्लास ओवर होगी अपने मिरर के सामने खड़े होकर देखना, आपकी जो इमेज बनेगी ना बेटा वो सेम डिस्टेंस पे बनेगी विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसका मतलब इमेज की जो डिस्टेंस है ना प्लेन मिरर से वो इक्वल रहेगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। इसका मतलब इधर देखो यहाँ पे डी डैश इमेज की दूरी मिरर से, डी ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से, तो दोनों बराबर हैं। बोलो यार, बोलो मेरे बच्चों। उसके बाद बात आती है प्लेन मिरर लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है बेटा। सर ये क्या होता है? ये उल्टी इमेज कह सकते हो आप इसको। जैसे ये मेरा प्लेन मिरर था, ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे रखा हुआ है, ए इधर है बी इधर है, ऐसे लेटा रखा मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को, तो इसकी इमेज बिल्कुल उल्टी बनेगी बेटा। इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। याद है? ठीक बात है। अब इधर आओ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। इधर देखो, मैं थोड़ा सा एक बार इसकी सेटिंग कर देता हूँ। ओके बेटा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखो इधर मान लो ये कोई मिरर है, ये कोई मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी इमेज कैसे बनाते हैं? बताओ बेटा, इसकी इमेज कैसे बनेगी? सर यहाँ तो मिरर ही नहीं है, क्या इसकी इमेज नहीं बनेगी? अरे बनेगी बेटा। मिरर कहीं भी रखा हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इमेज तो पक्का बनाएगा वो, लेकिन वो हमें दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी वो एक अलग बात है, बट इमेज पक्का बनेगी बेटा। सर कैसे बनेगी? तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले काम करो, मिरर के दोनों पॉइंट देखो आप, लोअर पॉइंट एंड अपर पॉइंट। देखो मान लो ये मिरर है मेरा, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। मैंने क्या किया, मिरर को आगे बढ़ा दिया, इमेज कर दी, इसको एक्सट्रापोलेट कर दिया, और मान लो ये दूरी मेरी डी है। कितनी दूरी है? डी। तो इमेज भी कहाँ बनाएगा बेटा? अरे बोलो यार, जो बताया है मैंने आपको, इमेज कहाँ बनाएगा? डी दूरी पे ही बनाएगा, यानी कि ये भी डी है। तो ये इमेज बनेगी इसकी आई। कैसे बनेगी? देखो बेटा, मैं बना के तो आपको पहले दिखा देता, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आता। इसका मतलब इसका डायग्राम
जब आप बनते हुए देखोगे ना तब आपको फील आएगा इसमें। देखो इधर इस पे यहाँ पे रे टकरा ऐसे, मान लो इसका लोअर एंड में मैंने रे टकरा दिया ऐसे यार। अब यहाँ से क्या करेगी, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ये कहां से आती हुई दिखेगी बेटा, बोलो कहां से आती हुई दिखेगी बेटा, यहां से, और ये ऐसे चली जाएगी, बोलो बेटा। और एक रे कहां टकरा उसके सबसे ऊपर वाले एंड पे ऐसे यहाँ पे, और ये भी यहीं से आती हुई दिखाई देगी बेटा, और ये इसको आगे बढ़ा। अब एक बात बताओ, यहां से रे कितनी, अच्छा एक बात बताओ, इमेज जो बनती है ना वो सिंगल रे की वजह से बनती है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज की वजह से बनती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है ना बेटा, वो बनती है अनंत रेज के रिफ्लेक्शन की वजह से। और हम क्या करते हैं, सिंपलिसिटी के लिए एक या दो रे ले लेते हैं, लेकिन इन रियलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं ना, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखता है, रिफ्लेक्शन की वजह से। उस ऑब्जेक्ट पर रे गिरती है, वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो वो एक रे दो रे नहीं होती बेटा, वो अनंत रेज होती है। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमें दिखता है, इमेज जो बनती है वो अनंत रेज की वजह से बनती है। अब एक बात देखो आप, ये मेरा कोई मिरर था, उस पे यहाँ पे रे टकराई तो ये चली गई, टॉप पे टकराई तो वो चली गई। अब जितनी भी रे टकराऊंगा ना बेटा, जितनी भी रे टकराऊंगा वो सारी की सारी यहीं से आती हुई दिखेगी, और वो इसी रीजन में रहेगी। ये जो रीजन है ये वाला का रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं प्यारे बच्चों फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, सर ये क्या होता है? फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ये वो रीजन है, अगर मैं इस रीजन में खड़ा होकर देखूंगा तो मुझे इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ ऐसे हीरो बन के, अगर मैं यहाँ हीरो बन के खड़ा हो जाऊँ, क्या मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी? नहीं दिखेगी। अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो बेटा तो भी मुझे इमेज दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि मैं इस मिरर के फील्ड ऑफ व्यू से बाहर खड़ा हूँ, तो मुझे इसके अंदर आना पड़ेगा। अगर मैं इसके अंदर आ गया तो मुझे इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज दिखाई देगी। बोलो बेटा, तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? वो रीजन जहां पे ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को इजीली देख सकता है, उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अच्छा एक छोटी, मैं आपसे दो बात पूछता हूं, अगर मैं मिरर की लंबाई बढ़ा दूं, अगर मैं मिरर की लेंथ को बढ़ा दूंगा तो क्या फील्ड ऑफ व्यू सेम होगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू किस पे डिपेंड करता है? फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द मिरर पे। लेंथ ऑफ मिरर कम होगा तो उसका फील्ड ऑफ व्यू कम होगा, लेंथ ऑफ मिरर ज्यादा होगा तो फील्ड ऑफ व्यू भी ज्यादा होगा। ठीक है? क्या क्या इमेज का बनना, इमेज का बनना क्या फील्ड ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है क्या? नहीं बेटा, इमेज का बनना फील्ड ऑफ व्यू पे डिपेंड नहीं करता। इमेज का दिखना फील्ड ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। लगता है तुम्हें बात समझ में आ गई? नहीं आई बेटा? ध्यान से स्क्रीन को पॉज करो और जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। ठीक है बेटा? तो ये सारी बातें मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ चुकी है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आपकी हाइट h है और आपके सामने कोई मिरर है, आप किसी मिरर के सामने खड़े हो, तो मिनिमम कितनी हाइट का मिरर रिक्वायर्ड होगा कि वो आपकी पूरी पूरी इमेज दिखा दे? बोलो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट h है और मुझे उसकी फुल इमेज देखनी है तो देन h/2 उसकी हाइट की हाफ, आधी हाइट का मिरर रिक्वायर्ड होगा टू सी द फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज देखने के लिए मुझे उसकी आधी हाइट का मिरर रिक्वायर्ड होगा। अब वो जो आधी हाइट का मिरर होगा वो कहाँ रखा होना चाहिए? वो ग्राउंड से
आधी दूरी पे होना चाहिए। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं, देखो इधर अगर ये कोई मिरर है और ये कोई मतलब कोई ऑब्जेक्ट है और मान लो इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है h, तो मुझे इसकी आधी हाइट का मिरर यानी कि ये वाला मिरर चाहिए, ये h/2 ये भी h/2, तो ये बेटा पूरा मिरर है। तो बताओ कौन सा मिरर मेरे काम का है, ये वाला कि नीचे वाला? तो मैं बोलूंगा ये वाला मेरे काम का है। ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और कितनी हाइट का मिरर मेरे लिए काम का मिरर होगा, यूजफुल होगा, वो भी हाफ ऑफ द मिरर। ठीक है ना बेटा? तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, हालांकि मैं आपको प्रूव भी करवा सकता हूँ, बट लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। जो 10th का जो सिलेबस है उसके हिसाब से ये मोर देन सफिशिएंट है। ओके बेटा, ठीक है। तो आपको याद रखना है ओनली मिनिमम हाइट है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और कहाँ रखा होना चाहिए, कहाँ रखा होना चाहिए बेटा, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी उससे ऊपर होना चाहिए, ग्राउंड से ऑब्जेक्ट की हाफ हाइट के बराबर होना चाहिए, याद है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज की। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, मान लो ये मेरे पास कोई प्लेन मिरर है, ये रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट है। एक बात बताओ यार, घर पे जो प्लेन मिरर होता है ना, घर पे जो प्लेन मिरर होता है वो रखा हुआ है मान लिया, और आप उसकी तरफ जा रहे हो, आप मिरर की तरफ मूव कर रहे हो, तो जो आपकी इमेज बनेगी ना वो किधर जाएगी, सोच के देखो, वो दूर जाएगी या वो भी मिरर के नजदीक आएगी? बोलो बेटा, मेरा कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना तो उसकी इमेज भी मूव करेगी विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। तो देखो इधर, अगर ये मेरा मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, vo, ओ मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड, तो इमेज भी किससे मूव करेगी, vi, किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, इसको ऐसे लिखते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर है माइनस टाइम वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको उधर लेके चला गया तो मतलब क्या लिखूं मैं, इसको जब हमें क्या निकालना है, हमें तो vi निकालना है बेटा, तो क्या लिखूंगा, vi किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2vm प्लस माइनस vo। ये होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला। सर कैसे, मान लो इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, और मिरर किसमें है, मिरर मान लिया रेस्ट में है, तो क्या लिखूं, vi इक्वल टू, मिरर किसमें है, रेस्ट में, तो 0 माइनस v को कितना है 4 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब vi किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 4 मीटर पर सेकंड। ये माइनस क्या बताता है, ये माइनस बताता है अपोजिट डायरेक्शन की इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी तरफ आएगी, मिरर की तरफ, मिरर को अप्रोच करेगी। ये अगर मैं मिरर को भी चला दूँ तो यहाँ पे उसकी जो भी रफ्तार वो आ जाएगी और सिंपली आप इसमें सोल्व कर लोगे। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, अगर आप राइट में जाओगे ना, अगर आप किधर जाओगे राइट में, तो आपको पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा, और अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो आपको नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा लेफ्ट के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? अरे बोलो बेटा। ये उम्मीद करता हूँ मैं जो भी मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो आज भी इसमें अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर, पैरेलल रखे हुए हैं या किसी एंगल पर रखे हुए हैं तो कितनी इमेज बनाएंगे, कैसे इमेजेस बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखना और प्लीज़ अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना प्यारे बच्चों। जो भी आपकी कमियां रही हैं उनको बिल्कुल एक एक करके दूर करेंगे हम, बस डरने की जरूरत नहीं है।
अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ एक दूसरे का साथ लेके हम चलेंगे आगे। ओके बेटा, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। बाय बेटा।